Hello, everybody. Welcome back to the Portrait Artist. Hope you are fine. Okay, तो पिछले लेक्चर में पिछली क्लास में हमने ये सीखा था कि हम फ्रूट में कैसे शेडिंग कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक जग लाई हूँ। इस जग में हम कुछ नई चीज़ सीखेंगे। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि अगर आप मेरे वीडियो स्टार्टिंग से देखते हो, डे 1 से देखते हो, तो सारी चीज़ें आपको कनेक्टेड मिलेंगी। डे 1 देखने के बाद ही आपको डे 2 समझ आएगा, डे 2 देखने के बाद ही आपको डे 3 समझ आएगा। तो प्लीज़ आप पुराने वीडियोस को भी देखें सो दैट आपको चीज़ें कनेक्ट हो पाए और आप उसे बहुत ईजीली समझ पाएँ। मैंने इस जग को यहाँ ड्रॉ कर लिया है। जैसा कि हमने फ्रूट में भी शेडिंग सीखी है, वास में भी सीखी है और हमने एक बॉल बनाई थी उसमें भी शेडिंग सीखी थी। तो सिमिलरली हमें इसमें भी शेडिंग करनी है, लेकिन अब इसमें पार्ट्स ज़्यादा हैं। बॉल में एक ही पार्ट था, लाइक एक ही सर्कल में शेड करना था। उसके बाद हमने वास पढ़ा, उसमें हमें सिर्फ बॉडी और माउथ में शेड करना था। फिर हमने फ्रूट पढ़ा, उसमें भी सिर्फ 2 पार्ट्स थे, उसका एक स्टेम था और एक बॉडी थी। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, माउथ, हैंडल, बॉडी और एक बेस। तो हमें किसे शेड करना है पहले हमें ये चूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद हम हमारी प्रोसेस अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इस जग का आउटलाइन बना लिया है, तो मैं पहले चूज़ करती हूँ कि मुझे किस में शेड करना है। मुझे सबसे पहले इसके माउथ में शेड करना है, तो चलिए हम माउथ की शेडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे जूम कर लिया है सो दैट आप प्रॉपरली शेडिंग को समझ पाओ। सबसे पहले हमने माउथ को सेलेक्ट करा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। जैसा कि हमने हमेशा से देखा है कि हम वाइट एरिया को छोड़कर चलते हैं, तो मैं वही करती हूँ। इस इतने एरिया को वाइट छोड़ती हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको ये वाला हिस्सा भी वाइट दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, वाइट एरिया छोड़ते हैं और उसके पास में एक लाइट टोन क्रिएट करते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी पुराने वीडियोज़ में भी सीखा है। एक स्लाइट सा मैं लाइट टोन अप्लाई करूँगी। हालांकि इस पिक्चर में ब्लेंडिंग नहीं है, लेकिन हम ज़रूर ब्लेंड करेंगे। मैंने इसमें लाइट टोन अप्लाई कर दिया है और अब मैं स्टम्पिंग टूल ले रही हूँ। इसको हम बहुत स्लोली राउंड फॉर्म में यूज़ करते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि मैम अभी तक तो आप टिश्यू पेपर से बता रहे थे, लेकिन अब आप स्टम्पिंग टूल से बता रहे हो, तो कहाँ यूज़ करना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों का काम तो एक ही है कि वो आपकी पेंसिल के स्ट्रोक्स को सॉफ्ट करता है, यानी ब्लेंड करता है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है, आप देख सकते हो कि इतना छोटा पार्ट है, अगर मैं टिश्यू पेपर लेकर इसे ब्लेंड करने की कोशिश करती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा अनईज़ी होगा। तो अगर हमारे पास स्मॉल पार्ट्स की शेडिंग है और स्मॉल पार्ट्स में मुझे ब्लेंडिंग करनी है, तो मैं स्टम्पिंग टूल को यूज़ करूँ तो मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल है। लेकिन अगर मैं बड़े पार्ट्स में, जैसे अगर मैं इसी की बॉडी में अगर ब्लेंडिंग करती, तो शायद मैं टिश्यू पेपर को यूज़ करती। तो क्योंकि अब मैंने लाइट टोन अप्लाई कर दिया है, तो मुझे अब डार्क टोन अप्लाई करना है। आप देख सकते हो इसमें जो डार्क टोन है वो थोड़ा अनइवनली स्प्रेड हुआ है। जैसे यहाँ पर डार्क टोन है, फिर यहाँ डार्क हुआ है, यहाँ लाइट है, फिर उसके पास में डार्क है, फिर अगेन ये लाइट है, फिर यहाँ पे कुछ पैची पैची सा है। तो हम भी कोशिश करते हैं ऐसा ही करने की। यहाँ पर थोड़ा सा वाइट है, तो मैं इसे वाइट स्किप कर दूँगी। वाइट इन द सेंस जो टोन आपका ऑलरेडी लाइट वाला है वो। मुझे एकदम से ज़्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि मैं ब्लेंड नहीं कर पाऊँगी। ये टोन यहीं तक है, इसीलिए मैं भी इसे यहीं तक करती हूँ। और यहाँ पर मुझे और डार्क टोन वैसे ऐड करना है, तो हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे जैसा कि हमने सीखा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा, क्योंकि पैची है तो मैं यहाँ शेड क्रिएट कर रही हूँ और मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँगी, फिर अगेन। ऑलराइट, मैं फिर से स्टम्पिंग टूल लेकर इसे ब्लेंड करने की कोशिश करूँगी। जब भी हम स्टम्पिंग टूल यूज़ करते हैं हम हमेशा उसे क्लीन करके करते हैं। क्लीन आप सैंड पेपर पे कर सकते हो। सैंड पेपर बहुत अच्छा होता है इसे क्लीन करने के लिए, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कि कैसे किया जाता है। तो ये है सैंड पेपर, इसकी सरफेस बहुत रफ़ होती है। हम इस पर जब स्टम्प को यूज़ करते हैं
इस तरीके से क्लीन करने के लिए, तो आपका ग्रेफाइट जो एक्सेस चिपक जाता है वो क्लीन होता जाता है। सी, ये क्लीन हो रहा है। नाउ यू कैन यूज़ इट अगेन। अब मुझे लगता है कि मुझे और डार्क टोन ऐड करना चाहिए, तो या तो मैं 8B पेंसिल ले लूँ या फिर मैं 10B पेंसिल ले लूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं 10B पेंसिल लेती हूँ और मुझे जहाँ पर ज़्यादा डार्क टोन ऐड करना है पहले मैं वहाँ स्लाइट सा ही टोन ऐड करूँगी। जैसा मैंने बताया कि मैं एकदम से डार्क टोन पर नहीं जाऊँगी, धीरे धीरे आप अपनी डार्कनेस ऐड कर सकते हो, ताकि अगर कोई गलत भी चीज़ हो जाती है तो आप उसे इरेज कर पाओ। थोड़ा थोड़ा सिर्फ डार्क टोन बढ़ाना है हमें। अब यहाँ पर और ज़्यादा डार्क टोन है तो मैं यहाँ और इसको डार्क कर देती हूँ। पेंसिल आपकी हमेशा शार्प होनी चाहिए। एंड वी आर डन। तो सबसे पहली स्टेप तो हमारी होती है वाइट एरिया देखने की। उसके बाद हमारी कौन सी स्टेप होती है हम वो सीखते हैं। लास्ट में हमारी स्टेप आती है आउटलाइंस की। इन केस अगर आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्ट में आउटलाइन है, जैसे इसमें है, आप देख सकते हो कि ये वाली आउटलाइन डार्क तो है लेकिन पतली है, ये वाली आउटलाइन डार्क तो है लेकिन मोटी है। तो ये पतली हो सकती है, मोटी हो सकती है, ज़रूरी नहीं डार्क हो, लाइट भी हो सकती है। तो इस चीज़ पे हमें फोकस करना है। तो चलिए हम इसकी आउटलाइन बनाते हैं जो ऊपर पतली है और नीचे काफ़ी थिक है और डार्क है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा टोन यहाँ पर मिसिंग है क्योंकि हमारा प्योर वाइट दिख रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा ऐड ऑन करती हूँ। अच्छा, ये पेंसिल मैंने 4B ली है। ना ज़्यादा डार्क चाहिए मुझे, ना ज़्यादा लाइट चाहिए। So we are done with the mouth. Now let's time to shade the body. तो अब बॉडी में क्या करूँ? आपको पता है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर कुछ सुपर वाइट हाईलाइट दिखेगी। सुपर वाइट, कोई टोन नहीं है उसके अंदर। तो ये बनानी ज़रूरी है क्या मैम? हाँ बिल्कुल, अगर ये आपको दिखाई देती है आपके स्केच में वाइट कलर की तो आपको ये बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि अरे मैम मैं एक लाइट टोन कर देता हूँ, इरेज़र लेकर इरेज़ कर दूँगा तो वो सुपर वाइट हो जाएगी। लाइट टोन इरेज होता है मगर डार्क टोन तो नहीं होता है। तो यहाँ तो लाइट टोन है, आप बहुत इजीली हाइलाइट्स को बना सकते हो, लेकिन जब डार्क टोन होगा उसके ऊपर हाइलाइट्स बनानी है तो क्या करेंगे? यस, तो उसके लिए मेरे पास एक वीडियो है जिसमें मैं हाइलाइट्स को कैसे क्रिएट करते हैं वो सिखाऊंगी, जिसमें हम एक वाटर ड्रॉप बनाना सीखेंगे। तब आप ये सीख जाओगे कि हमें डार्क टोन के साथ हाइलाइट्स को कैसे मैनेज करना है। लेकिन अभी बहुत ईजी है, हम जो भी टोन यहाँ अप्लाई करेंगे लाइट टोन, उसके ऊपर हम हाइलाइट्स बना सकते हैं, हम उसे इरेज कर सकते हैं। मैं 2B पेंसिल ले लेती हूँ क्योंकि मुझे लाइट टोन से स्टार्ट करना है। अब आप देख सकते हो कि इसमें वाइट एरिया तो इस पैच के अंदर है, इस शेप के अंदर है, तो इसके पीछे लाइट होगा तभी तो वो आपको वाइट दिख रहा है। अगर दोनों सेम होता हाँ तो वो मर्ज हो जाता। तो ये वाइट है लेकिन पीछे एक टोन है, तो अपन ऐसा करते हैं, हम इसकी पूरी बॉडी में ही एक लाइट टोन दे देते हैं यहाँ से। इसी लाइट टोन के ऊपर हम हाइलाइट्स बना लेंगे, हम इरेज करके बनाएंगे क्योंकि लाइट टोन इरेज हो सकता है आपका, लेकिन ध्यान रखिएगा डार्क टोन के टाइम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये हमारा लाइट टोन हो चुका है, अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हम लार्ज एरियाज़ में हमेशा टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, तो मैं टिश्यू पेपर लेकर इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। अगर आपके दिमाग में सवाल आता है कि मैम लार्ज एरियाज़ में स्टम्पिंग टूल को भी कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला। पर्सनली मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो पैची वर्क क्रिएट करता है। टाटा। तो अब हमें थोड़ा सा डार्क टोन लेना है। डार्क टोन कहाँ से लेना है? यहाँ से। दैट मीन्स हम यहाँ से शुरू करेंगे। मैंने अभी 4B पेंसिल ले ली है, 2B के कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी मुझे डार्क चाहिए, तो मैं यहाँ पर टोन क्रिएट कर रही हूँ।
जो पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा सा डार्क है। एकदम से डार्क टोन नहीं लेना है, मैं अपने वीडियोस में बार बार कहती हूँ, अगर आप एकदम से डार्क टोन लोगे तो ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। एज़ यू कैन सी कि ये यहाँ तक है टोन, तो मैंने इसे यहाँ तक लिया है, प्लस ये यहाँ तक आया है, तो हम भी इसे यहीं तक करेंगे। Now it's time to blend it. सबसे पहले पेंसिल के स्ट्रोक सॉफ्ट होंगे, आफ्टर दैट दोनों के बीच में चलाएंगे। ब्लेंडिंग टेक्निक्स ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि मुझे क्लीन साइड यूज़ करना है, तो अब मैं क्लीन साइड लेकर इनके बीच में चलाऊँगी। अब मुझे थोड़ा और डार्क करना है, तो मैं 6B पेंसिल लूँगी और 6B से टोन क्रिएट करूँगी। ज़्यादा डार्क नहीं चलानी है हमें पेंसिल। Now it's time to blend again. अब हम 8B पेंसिल से और डार्क टोन ऐड करेंगे। मैं इसको यहाँ डार्क कर रही हूँ और आगे ले जाते मैंने इसको एकदम से लाइट कर दिया, सो दैट एक टेक्सचर जो यहाँ बना हुआ है वो मेंटेन हो। अगर आपसे टेक्सचर मेंटेन नहीं भी होता है, क्योंकि हम ब्लेंड करते हैं तो टेक्सचर फेड हो जाता है, तो नो इश्यूज़। ये मैंने यहाँ पर डार्क टोन लिया है और अंदर जाते जाते मैंने इसे लाइट कर दिया है। बोल्ड पेंसिल्स थोड़ी टेक्सचर्ड होती हैं, तो इन्हें आप टेक्सचर्स के टाइम यूज़ कर सकते हो। नाउ आई एम टेकिंग 10B पेंसिल, क्योंकि ये और डार्क है तो मैं इसमें और डार्कनेस ऐड करूँगी। ऑलराइट, अब हम स्टिक इरेज़र ले सकते हैं और यहाँ पर जो हमारा हाइलाइट्स है इसे बना सकते हैं। ज़्यादा विजिबल तो नहीं होंगी हाइलाइट्स आपकी, क्योंकि ऑलरेडी पीछे सिर्फ लाइट टोन है एक, बट इसे बनाना ज़रूरी है ताकि इस मटेरियल का एक लुक क्रिएट हो पाए। अब यहाँ एक लाइन बनी है जो कि बहुत लाइट है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डार्क है, तो मैं इधर लाइट और इधर डार्क चलाऊँगी। इसी के ऊपर भी है थोड़ी सी, यहाँ पर नहीं है इसलिए मैंने इरेज कर दिया। चलिए अब हम हैंडल पे वर्क करते हैं और हैंडल की शैडो पे भी वर्क करेंगे। शैडो आपको यहाँ पर डार्क दिखेगी, तो हम यहाँ डार्क बनाएंगे। यही शैडो ऊपर जाकर आपकी लाइट हो गई, तो मैं इसे स्टम्पिंग टूल की मदद से भी ब्लेंड कर सकती हूँ।
इसे ही मैं ऊपर ले जाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें ग्रेफाइट है। तो ये शैडो क्रिएट हो गई। थोड़ी सी डार्क ज़्यादा है तो मैं यहाँ डार्क कर देती हूँ। ऐसे थोड़ा और जूम करके बताती हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हल्का सा लाइट टोन है और उसके बाद यहाँ से टोन स्टार्ट हुआ है, राइट। तो हम भी यही चीज़ करेंगे। हमारा जो हैंडल है यहाँ से थोड़ा सा हम इस पर वाइट छोड़ेंगे और फिर यहाँ पर एक डार्क टोन देंगे। अब हम करेंगे इसे ब्लेंड। सबसे पहले आपकी पेंसिल पर आप चलाओगे स्टम्पिंग टूल को, स्ट्रोक्स को सॉफ्ट करोगे। अब हम इन दोनों टोन्स के बीच में चलाएंगे ताकि ये वाइट के साथ अच्छे से ब्लेंडेड दिखे। ऑलराइट, अभी टोन और डार्क ऐड होगा जैसे हम अभी और क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं 10B पेंसिल ले रही हूँ। इसके पहले मैंने 6B पेंसिल ली थी। एकदम से डार्क पेंसिल नहीं लेना है, मैं इसे शार्प कर लेती हूँ। हाथों के नीचे हमें हमेशा एक पेपर रखना है। ट्रेसिंग पेपर रख सकते हो आप, सो दैट आपका स्केच हाथों से गंदा ना हो। यहाँ पर कुछ डिटेलिंग्स हैं, अगर आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर डार्क टोन के ऐसे लाइंस के पैचेस हैं, ये लाइन यहाँ से है। बेसिकली इट्स एन आउटलाइन, जैसा मैंने बताया आपको। तो आप लाइट है, डार्क है, जैसी भी है, ऊपर डार्क है नीचे लाइट है, आप ये चीज़ कर सकते हो। वन मोर थिंग आई कैन नोटिस हियर इज़ कि यहाँ पर वाइट नहीं है, यहाँ पर एक टोन है लाइट सा। तो हम इसे टोन में क्रिएट कर देते हैं। और क्योंकि यहाँ पर एक पैच बना हुआ है, एक और पैच यहाँ भी बना है, तो हम इसे भी बनाएंगे। ये पार्ट आपका डिटेल्ड शेडिंग में कवर होता है, लेकिन अभी मैं इसे ज़्यादा डीप में नहीं बता रही हूँ। रैंडमली जो आपको दिखता है, जो आपके लिए नोटिसेबल है, आप उसे बना सकते हो। It's time to shade this one. This is also a patch, detailed shading. यहाँ पर डार्क है। इसकी एक स्टडी होती है जो हम आपको क्लास में सिखा सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको बहुत सारी डिटेलिंग सिखाते हैं। ग्लास कैसे बनता है, स्टील कैसे बनता है, वाटर कैसे बनता है, बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग्स हैं। यहाँ पर एक पैच है, इसी के पास में एक लाइट टोन का पैच है और यहाँ पर एक पैच है जो इसे कनेक्ट कर रहा है। तो अब बारी है इस बेस को करने की। तो मैं 6B पेंसिल ले लेती हूँ वापस से। यहाँ पर वाइट है और इसके पास में धीरे धीरे टोन डार्क हुआ है और ये शैडो के साथ मर्ज हो गया है। कुछ अनइवन सा आउटलाइन है इसके नीचे। So we are almost done. Yes.
तो यहाँ तक हमने हमारे जग को शेड करना सीख लिया है। इसके बैकग्राउंड के वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से इसके बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बॉल में भी बैकग्राउंड छोड़ा था, तो आई प्रॉमिस कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बॉल का भी बैकग्राउंड बताऊँगी और इस जग का भी बैकग्राउंड बताऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।